खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। हाय खुदावंद ते तमजील हो। उसकी 2 बाब 1 से लेकर 14 आयत तक। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत में जनगणना की राजआज्ञा निकाली। ये पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के बैतलहम नगर में आया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वह वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वह रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते रहते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वह बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे। तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह भी दिखाई दिया, जो ये कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्र को शांति मिले। ये खुदा की पाक अंजील है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, बड़े दिन के इस जागरण के पाक मिसा में हिस्सा लेना हम सबों के लिए बहुत बड़ी बरकत की बात है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दुख दर्द में, हमारे सारी परेशानी मुसीबतों में, हमारे सपनों में जन्म लेने के लिए तरसता है। और हमने एक परिवार होने के नाते इस ईद की तैयारी की है। आप में से हर एक परिवार इसके गवाह हैं कि हमने किस किस्म की तैयारी की और हमने कितने जिद के साथ हर परिवार इसमें शामिल होने के लिए कोशिश किया और हम परिवार होकर इस ईद को मनाने के लिए तैयारियां करते आ रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है हम सबों के लिए। इस पाक कुर्बानी के दौरान ना सिर्फ हमारे अपने लिए, हम पूरे हमारे कलीसिया के लिए दुआ करने, सारे परेशान और बीमार भाई बहनों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए और बिछड़े जात के लोगों के लिए खुदा के उस महान पैगाम को अपना बनाकर सुनने के लिए और उसे समझने, उसे हासिल करने के लिए आए हैं। और खुदा का पाक वचन प्यारे भाई और बहनों हमें परिवार में बुलाता है। और कितनी अच्छी बात है जब बच्चे रोते हैं और हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी परेशानी है। ये बेटा रो रहा है हम सबों के लिए ज़िंदगी की निशानी है, यानी हमारे बीच में ज़िंदगी है। नहीं तो हम सब स्टैचू के जैसे, हम सब मूर्तियों के जैसे, हम सब मशीन के जैसे हम चलना चाहते हैं।
पर ये हकीकत है, हमें भी उस हालत में हमने दोबारा शुरू करना, जिंदगी जीना, बच्चों के वो जिंदगी। आज हम बालक यीशु की आराधना करने आए, बालक यीशु के जन्म के उस खुशखबरी को सुनने आए हैं, सुनाने आए हैं और अपने घर ले जाने आए हैं। और तीनों पाठ हम सबों के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल पेश करते हैं। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति को देखा। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, प्यारे भाई और बहनों, इतिहास को दो हिस्से में बांट देता है, यीशु से पहले और यीशु के बाद। और ये किसी ने जानबूझकर नहीं किया, ये किसी ने जानबूझकर नहीं किया। और यीशु के आने से हम सबों के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। यीशु के आने से हम बाहरूनी बातें नहीं, दुनियावी बातें नहीं, दिखावे वाली बातें नहीं, यीशु के आने से हमारे लिए रूहानी जिंदगी और महत्वपूर्ण हो गई है। क्यों? क्योंकि दुनिया में खरीदना, बेचना, दिखना, दिखाना और लोगों पर हुकूमत करना या लोगों को गुलाम बनाना, ये आज भी, प्यारे भाई और बहनों, आज भी ये एक मामूली बात है। पर खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबों को ये जाहिर की, हम सबों को ये सिखाया कि हमारी रूहानी जिंदगी, हमारे दिल की हालत सबसे बड़ी ताकत है। और इस दिल को बचाना और इस दिल को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना हम सबों के लिए बहुत बड़ी बुलाहट है। खुदावंद हम सबों को हर रोज बुलाता है और खासकर आज के दिन प्रभु यीशु के जन्मदिन के अवसर पर खुदावंद हम सबों को बुलाता है कि यीशु के नाम पर मेरी जिंदगी आगे बढ़े, यीशु के नाम पर मेरी जिंदगी में एक नई ताजगी हासिल हो, यीशु के नाम पर मुझे हिम्मत और ताकत मिले, यीशु के नाम पर मैं भी एक नई जिंदगी शुरू करूं। दिन आज के अंजील हमने सुना था, कैसर अगस्तस यानी रोम राज्य उस जमाने में पूरे दुनिया में फैल रहा था। रोम का सम्राट हर जगह हुकूमत कर रहा था और उस राज्य का नाम बताया जाता है क्विरिनियुस राज्यपाल था। इन सारे बड़े बड़े लोगों को संत लूकस पेश करता है, बताता है कि ऐतिहासिक रूप में यीशु पैदा हुए जब कैसर अगस्तस राजा था, सम्राट था, और राज्यपाल और अन्नस काइफस, इन सब के बीच में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग, इन सब के बीच में लूकस धीरे धीरे एक गरीब पति पत्नी को इस कहानी में, इतिहास में शामिल कर रहा है। देना यूसुफ और मरियम को कोई नहीं जानता। यूसुफ और मरियम इतने मशहूर हैं आज, और यूसुफ और मरियम के नाते, यूसुफ और मरियम के बदौलत कैसर अगस्तस याद किया जाता है, क्विरिनियुस याद किया जाता है, और कैफस और पिलातुस ये सारे याद किए जाएंगे। यानी पूरे इतिहास को खुदावंद यीशु मसीह ने बदल डाला। यीशु मसीह का आना हमारे जिंदगी में भी, प्यारे भाई और बहनों, धूमधाम से नहीं, चुपके से यीशु हमारे दिल में, हमारे परिवारों में खुदावंद घुसना चाहता है। और हम इन सारे चीज़ों को हम नहीं मानते, हम इन सारे चीज़ों को नहीं मानते। हमारे लिए सुपर अनॉइंटिंग, हमारे लिए सुपरमैन, हमारे लिए स्पाइडरमैन, हमारे लिए हीरो, हमारे लिए हीरोइन, हमारे लिए बड़ी गाड़ियाँ, हमारे लिए वो, ये सारी चीज़ें दुनिया की हुकूमत है, दुनिया के तौर तरीके। पर खुदावंद यीशु मसीह हमेशा चुपके से हमारे दिल में बसना चाहता है, हमारे दिल में जगह बनाना चाहता है, हमारे दिल में आना चाहता है। उन गरीब परिवारों में, उन परिवारों में जहाँ बच्चे के लिए तलाश है, बच्चों के लिए भूखे हैं, खुदावंद धीरे धीरे उनके उम्मीद को बढ़ाते हुए, उन्हें इंतजार के उस घड़ी को महत्वपूर्ण बरकतों से मालामाल करते हुए खुदावंद अंदर आना चाहता है, हमारे घर में आना चाहता है, हमारे परिवारों में आना चाहता है। और खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को, प्यारे भाई और बहनों, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा देता है आज के दिन। माँ मरियम की जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं, यूसुफ की जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं, और खुदावंद यीशु मसीह के बचपन में कोई चमत्कार नहीं, और वो हम सबों के लिए चमत्कार बन के आए। हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश चरनी में होती है, चरनी में जहां जानवरों को खाना खिलाया जाता है, और खुदावंद हम सबों के लिए भोजन बन के आए।
हमारे लिए खुराक बन के आए, हम सबों के लिए नई जिंदगी बन के आए, हमारे लिए रोटी बन के आए, और जिसे हम अलतार पर पाक शराकत के रूप में हासिल करेंगे। खुदावंद हम सबों के लिए खुराक है। उस पुराने ज़माने में प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कैसर सम्राट अगर वो भूखा होता, उसने सिर्फ इशारे करने हैं और पूरे ज़माने के खाने पीने की चीज़ें उसको मिल जाती। पर खुदावंद यीशु मसीह क्या खिलाता है? अपने आप को खिलाता है। खुदावंद यीशु मसीह दूसरों पर हुकूमत करने वाला नहीं, खुदावंद यीशु मसीह दूसरों को गुलाम बनाने वाला नहीं, खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को देने वाला। और ताकत वाले, सबसे बड़ी ताकत वाले इंसान कौन है? हम कहेंगे वो राजा है, वो मंत्री है, वो राज्यपाल है। पर खुदावंद यीशु मसीह की एक सेना क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के फरिश्तों का सेना है। यानी फरिश्तों के उस महान सेना, हमें बड़ी खुशी की खबर नहीं, हमें डराने वाली कि इस दुनिया के गुलाम मत बनो, खुदा आपके लिए पैदा हुआ है, उसकी सजदा करो, बार बार दुनिया के सामने मत झुको, खुदावंद यीशु मसीह उस बेटे के सामने झुको, सजदा करो। कितने बार हम लोग बोलते हैं ओ एक मूर्ति है, वो नहीं वो नहीं वो नहीं, पर ऐसे नहीं मालूम है कि कितने लोगों ने उस बालक यीशु को देखकर, उस स्टैचू को देखकर, उसके सामने सजदा कर, उसके सामने हलीम बनकर कितने लोगों ने चमत्कारी रूप पर अपनी जिंदगी बचाई है। कितने लोगों की जिंदगी में नई उम्मीद आई है, कितने लोगों की जिंदगी में नई जिंदगी चमक उठी है। खुदावंद यीशु मसीह हम सबों के लिए हलीम, हम सबों के लिए गरीब, हम सबों के लिए परिवार में रहने वाला, और हम सबों के लिए परिवार की ईद है। परिवार की ईद, परिवार से बढ़कर कोई चमत्कार नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबों को परिवार पर इतना जोर देने की जरूरत है कि हम जितने भी अच्छे हों, जितने भी नेक हों और जितने भी मेहनत करते हों, हम अपने परिवार की कोई कदर नहीं करते। बच्चे अपनी मर्जी करें, बाप अपनी मर्जी करें, बेटी अपनी मर्जी करें, मोबाइल में लगे रहें, किसी पे लगे रहें, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। पर खुदावंद हम सबों को चुपके से हमारे जिंदगी में जगह बनाने के लिए, खुदावंद हम सबों को हमारे दिलों में खटखटाने के लिए, हम हमारे दिलों में घुसने के लिए खुदावंद इंतजार करता है। प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश प्यारे भाई और बहन हम सबों को एक नई सोच विचार पैदा करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं? आज मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं दुआ करूंगा और मुझे कुछ हो जाएगा, मैं खुदा के समान बन जाऊंगा, नेक बन जाऊंगा, और खुदा मुझे सुपर अनॉइंटिंग और सुपर फायर खुदा मुझ पर भेज देगा। पर ये पूरे दुनिया के तौर तरीके हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से हम सबों की ताकत की खातिर नहीं, हम सबों की ताकत की बदौलत नहीं, खुदा की मेहरबानी के बदौलत। यानी खुदा हमसे मिलने आता है, हम नहीं खुदा से मिलने जाते हैं। ये कितने बार हम सोचते हैं कि मैंने खुदा से हासिल किया, मैंने मेहनत किया और मेरी नेकी ना, बड़े दिन के अवसर पर खुदा हमसे मिलने आता है। खुदा हम सबों को हलीम बनाने नहीं, हम सबों को खुदा के रूप में, खुदा की इज्जत में मामूर करने के लिए आता है। इसलिए हम सबों के लिए आगमन का काल खुदा की तैयारी का दिन था, और आज के दिन प्रभु यीशु को अपने दिल में समाने के लिए, अपने दिल में बसाने के लिए हम सबों के लिए एक मौका है। ऐ प्रभु यीशु मेरे दिल में जन्म ले, ऐ प्रभु मेरे परिवार को बचा, ऐ प्रभु मेरे घर को अपनी चरनी बनाकर तो मेरे दिल में आने की कृपा कर। मेरी बीमारी, मेरी कमी, कमजोरी और मेरी कोई भी हालत हो, ऐ प्रभु मेरे दिल में जन्म लेने की कृपा कर। मेरी माँ और मेरे डैडी और मेरे बच्चे कोई भी हों, ऐ प्रभु हमारे दिल में जन्म लेने की कृपा कर। हम सबों के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये बड़ा दिन, इस जागरण का पाक मास और इस पूरे दिन को मनाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरत है। और ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। याद रखें, बड़े दिन की शुरुआत है आज की रात। यानी हमें इस पूरे हफ्ते में, आने वाले हफ्तों में, हमने प्रभु यीशु मसीह को बार बार कहना है, प्रभु मेरे दिल में जन्म ले, मेरे दिल में जन्म ले। तू इंसान इसलिए बना मुझे बचाने के लिए, ये नहीं कि पूरे मानव जाति ना, मुझे बचाने के लिए। हम में से हर एक को बोलना है, मुझे बचा, मुझे पापों से बचा, मुझे बुराइयों से बचा, मुझे इस दुनिया की गुलामी से बचा। ऐ प्रभु मेरे परिवार को बचा, मेरे परिवार में जन्म ले। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस रात के इस पाक कुर्बान में हिस्सा लेते हुए हम भी खुदावंद यीशु मसीह के हमदोसना गाएं, हम भी घड़रियों के समान खुशी के साथ जाएं। कितने लोग थे, कितने लोग थे,
पर खुदा के उस पैगाम को किसने हासिल किया? गडरियों ने हासिल किया, फरिश्ते शामिल हैं, जानवर शामिल हैं और बड़े बड़े लोग रह जाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के जन्म की तैयारी में कितने लोग जान देंगे और कितने लोग अपनी जिंदगी को बदल डालेंगे। और 3 मंजूषी उन्होंने अपने सारे ज्ञान को बदल कर खुदावंद यीशु मसीह के सजदा करने के लिए वो आते हैं। उन्हें मालूम है कि हमें सब कुछ नहीं मालूम, पर हम लोग ऐसे हैं कि हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, हमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। ये इंसान होने के नाते हमारी फितरत है और दुनिया के तौर तरीके हैं। आज के इस रात को मनाते हुए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे परिवारों के लिए दुआ करें, हमारे अपने परिवार को खुदा के हवाले करें। प्रभु से कहें, प्रभु यीशु तू परिवार में पैदा हुआ, गरीब परिवार में पैदा हुआ, मेरी हालत जो कुछ भी हो मैं शिकायत नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। हमारी हालत जितनी भी बुरी हो है प्रभु, हम तुझसे कमजोर, तुझसे छोटे नहीं हैं। है प्रभु, तूने अपने आप को इतना कमजोर बनाया ताकि हम बच जाएं, ताकि हम नई जिंदगी हासिल करें। ऐ प्रभु, हम पर रहम कर, हमारे दिल में आने की कृपा कर, हमारे दिल में जन्म लेने की कृपा कर, हमारे परिवारों को बचाने की कृपा कर। एक दूसरे के लिए दुआ करें। और आगमन काल में हमने जितने भी लोगों के लिए दुआ की, अपने क्रिसमस फ्रेंड हो सकता है, क्रिसमस फ्रेंड के हमारे माँ बाप हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करें और खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी हम सबों पर, हमारे परिवारों पर हमेशा के लिए बने रहें। आमीन।